तो ज़ैपिटून की एक बहुत ही मज़ेदार और मशहूर कहानी के बारे में आज बात करते हैं, चालाक खरगोश और भूखा शेर। चलिए इस कहानी के जरिए ना एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सवाल बड़ा सीधा सा है। क्या सच में अक्ल ताकत को हरा सकती है? मतलब क्या दिमाग की शक्ति शारीरिक शक्ति से ज्यादा हो सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां पर ना एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक डरावनी समस्या पैदा हो गई थी। अब देखिए, दिक्कत ये थी कि उस जंगल में एक बहुत ही खूंखार शेर रहता था और उसका आतंक, अरे बाप रे, ऐसा था कि कोई भी जानवर चैन की सांस तक नहीं ले पाता था। हर वक्त बस एक डर, एक खौफ का माहौल बना रहता था। अच्छा, अब इस रोज रोज के डर से ना सारे जानवर तंग आ चुके थे, तो उन्होंने मिलकर एक बड़ा ही अजीब और सच कहें तो एक दुख भरा समझौता किया। उन्होंने ये तय किया कि भाई शेर को शिकार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, इसके बदले वो खुद ही हर रोज अपना एक साथी उसके पास भेज देंगे। और ठीक इसी निराशा भरे माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की। एक ऐसा किरदार जिसने फैसला किया कि वो इस मुसीबत का सामना अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से करेगा। और फिर वो दिन आ ही गया। इस बार शेर का खाना बनने की बारी किसकी थी? एक छोटे से खरगोश की। नाम था उसका चिंटू। अब बाकी सबके लिए तो ये एक तरह से मौत का बुलावा ही था, है ना? लेकिन चिंटू औरों जैसा नहीं था। उसके दिमाग में हार मानने का तो सवाल ही नहीं था, बल्कि उसके मन में एक प्लान, एक तरकीब चल रही थी। और तरकीब भी कोई छोटी मोटी नहीं, एक ऐसा प्लान जो न सिर्फ उसकी जान बचाए बल्कि इस पूरी मुसीबत को जड़ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो चिंटू का प्लान था तो बड़ा सिंपल लेकिन बहुत ही कमाल का। इसके 3 स्टेप्स थे। स्टेप 1, शेर के पास जानबूझकर देर से पहुंचना ताकि वो गुस्से में आ जाए। स्टेप 2, उसे एक दूसरे और भी ज्यादा ताकतवर शेर की झूठी कहानी सुनाना। और फाइनली स्टेप 3, उसे धोखे से एक कुएं तक लेकर जाना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्लान काम कैसे करता है। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्सा, शेर के साथ आमना सामना। तो चिंटू ने अपने प्लान का पहला कदम उठाया। वो जानबूझकर शेर के पास बहुत बहुत देर से पहुंचा। अब सोचिए, भूखा शेर कब से इंतजार कर रहा था। वो तो बेचैन हो ही रहा था। और हम सब जानते हैं, गुस्से में सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। शेर गुस्से से एकदम दहाड़ा, अरे इतनी देर क्यों हुई, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। और बस शेर का यही गुस्सा चिंटू का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। और यहीं चिंटू ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने डरने का नाटक किया और बोला, महाराज क्या बताऊं, रास्ते में ना एक दूसरा शेर मिल गया था। और मजे की बात यह है कि वो तो कह रहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है। अब ये एक ऐसी बात थी जो सीधे शेर के घमंड पर, उसके ईगो पर चोट कर दी। और प्लान काम कर गया। शेर तो गुस्से से आग बबूला हो गया। अपनी ताकत के नशे में वो इतना चूर था कि उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये झूठ हो सकता है। वो बस गरजा, कहाँ है वो दूसरा शेर, मुझे अभी इसी वक्त उसके पास ले चलो। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। चिंटू अब शेर को उसकी आखिरी मंजिल यानी उस गहरे कुएं की तरफ ले जाने लगा। तो चिंटू उस गुस्सैल शेर को लेकर जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने गहरे कुएं तक पहुंच गया। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। कुएं के पास पहुंचकर खरगोश ने अपनी चाल का आखिरी पत्ता खेला। उसने कहा, महाराज वो जो दूसरा शेर है ना, वो इसी कुएं के अंदर छिपा हुआ है। अब घमंड और गुस्से में अंधे शेर ने कुछ भी नहीं सोचा। उसने सीधा कुएं में झांका अपने उस दुश्मन को देखने के लिए। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था। और जानते हैं उसे क्या दिखा? पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। लेकिन गुस्से में उसे लगा कि यही वो दूसरा शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। और बस फिर क्या था, अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए वो सीधा कुएं में कूद गया। और जैसे ही शेर कुएं में कूदा, अरे पूरे जंगल में तो जैसे जश्न का माहौल हो गया। सब जानवर खुशी से नाचने लगे। सोचिए, एक नन्हे से खरगोश ने सिर्फ अपनी अक्ल के दम पर पूरे जंगल को इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिला दिया था। तो इस पूरी मजेदार कहानी का आखिर मतलब क्या निकलता है?
हमें इससे क्या सीख मिलती है? ये देखिए, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ है खरगोश की अक्ल, उसकी समझदारी, और दूसरी तरफ है शेर की सिर्फ और सिर्फ ताकत। और नतीजा हम सबके सामने है। अक्ल हमेशा ताकत से जीतती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि अक्ल ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होती है। मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ ताकत से नहीं निकलता, बल्कि समझदारी और सही सोच से निकलता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर सिर्फ शरीर की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत नहीं है, तो फिर असली ताकत किस चीज में है? सोचने वाली बात है ना?